क्या हालचाल है मेरे लाल। उम्मीद है कि ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत मस्त और शानदार चल रही होगी। तो आज हम करते हैं शुरुआत एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है द्विघात समीकरण का गुणनखंड। देखिए बच्चे, द्विघात समीकरण के गुणनखंड में अक्सर बच्चों को डाउट होता है, बच्चे अक्सर इसका गुणनखंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आपको इसका समस्या का समाधान मिल जाएगा। बिल्कुल मैं आसान तरीका से, एकदम ट्रिक के साथ में गुणनखंड सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान से आसान विधि में। आपको कुछ ही मिनट के अंदर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को करते हैं शुरुआत, आप अंत तक बने रहें। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न लिखा है 3x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0, इसका गुणनखंड करें। तो सबसे पहले किसी भी द्विघात का गुणनखंड करने से पहले आगे वाले से पीछे वाले में हम करते हैं गुणा। 3 का गुणा करेंगे 8 में, 3 का गुणा हम करेंगे 8 में, 8 3 के 24 हमको प्राप्त हो जाएगा। और गुणा करने के बाद मेरे लाल, गुणा करने के बाद आप देखिए कि दोनों का चिन्ह क्या है। इसका भी चिन्ह प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस मिलके हो जाएगा प्लस। यहाँ ध्यान से प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा, इस गुणा के ऊपर प्लस लग जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, बीच में जो भी कोई अंक होगा उसको यहां पर उतार लेंगे। बीच वाले अंक को हम यहां पर उतार लेंगे। 10 है तो 10 हमारा उतरेगा। इसके सामने क्या चिन्ह है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका चिन्ह हम नहीं उतारेंगे। 10 उतर गया। अब क्या करिए ना, ऐसी दो संख्या सोचिए, कोई ऐसी दो संख्या प्राप्त करिए जिनका मैं गुणा करूं तो 24 प्राप्त हो, और दोनों को प्लस है ना तो जोड़ दें तो 10 प्राप्त हो। ऐसी दो संख्या सोच दें, गुणा करें तो 24, प्लस का मतलब जोड़ने पे 10 मिलना चाहिए। संख्या जोड़ के प्राप्त हो 10, तो वो संख्या मिलेगी 6 और 4। खुद आप सोचो, 6 में 4 से हम गुणा करेंगे 10 मिल जाएगा, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 6 में 4 से गुणा करने पे 24 होता है, और 6 में 4 जोड़ने पे 10 हमको मिल जाएगा। यानी कि 10 के जगह पे हम 6 + 4 कर सकते हैं। अब करना क्या होगा कि सब कुछ हमारा वैसे ही उतर जाएगा। ये वाला हम मिटा लेंगे, चूंकि समझाने के लिए मैंने खींचा था। ये सब कुछ वैसे ही उतर जाएगा, आगे वाला पद। अब बीच का भी पद क्या करेंगे कि यहाँ पर ना प्लस है तो प्लस उतरेगा, यक्स आगे आ जाएगा हमारा, और 10 हटेगा, 10 के जगह पे 6 + 4 लग जाएगा, 6 + 4 लग जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसके बाद पुनः क्या करेंगे, फिर +8 बराबर हम कर लेंगे 0। अब इसको हल करेंगे तो इसको अब आगे बढ़ाएंगे ना, 3x का स्क्वायर, ये आगे वाले वैसे ही उतरते जाते हैं, 3x का स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट आप तोड़िएगा, इसका ब्रैकेट हम तोड़ेंगे। कैसे टूटता है, यक्स का गुणा करेंगे 6 में, 6x बन जाएगा, प्लस यक्स का गुणा करेंगे 4 में, 4x बन जाएगा, +8 बराबर हम कर लेंगे 0। अब यहाँ से दो दो अंक का हम जोड़ा बनाएंगे। अब दो दो अंक का जोड़ा बना के यहाँ से करेंगे कामन। अब कामन कैसे किया जाता है, जिन बच्चों को कामन समझ में आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है देखो भैया, कामन आपको समझ में आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो एकदम बेसिक और विस्तार रूल मैं लगाता हूं। जिस रूल से एकदम नौजवान, एकदम एक नवजात बच्चा रहेगा, नवसिख बच्चा रहेगा, जो नया सीख रहा होगा, पहली बार सीख रहा होगा, उसको भी कामन करने आ जाएगा। देखिए कैसे कामन करेंगे। एकदम सबसे पहले ना, जो भी कोई संख्या दे, यहाँ पर जो अंक हो उसका अभाज्य गुणनखंड करिए। इसको छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़िए, तो 3 बस 3 में टूटेगा, इसका कोई टुकड़ा नहीं बन सकता। अगला x स्क्वायर है तो इसको हम कर लेंगे x गुणते x, प्लस 6 को हम क्या लिख लेंगे 2 गुणते 3, इसका छोटा टुकड़ा 2 और 3 बनेगा, इससे टुकड़ा छोटा नहीं हो सकता है। x है तो गुणे x रहने देंगे, यहाँ तक बन गया। फिर प्लस 4 को हम लिख लेंगे 2 गुणते 2, x को लिख लेंगे x, प्लस 8 को लिखेंगे 2 गुणते 2 बराबर 0 कर लेंगे। अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, पहले ही बताया था कि दो दो को साथ में रखते हैं, वहां से कामन बनाते हैं। अब यहाँ से कामन कैसे लेंगे, गुणनखंड करने के बाद सोचेंगे ना, एक ऐसी संख्या सोचिए जो दोनों में हो सके। 3 इसमें भी है तो हाँ भैया 3 इसमें भी है, 3 हमारा कामन हो जाएगा। एगो x इधर भी है तो एगो x इधर भी है, x भी कामन हो जाएगा। तो यहाँ से अब 3 निकल गया, x निकल गया, सिंगल x बच जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 बच जाएगा, 3 और x दोनों निकल गया बाहर, तो सिर्फ 2 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कामन कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो संख्या दोनों में हो, तो एगो 2 यहाँ भी है तो प्लस कामन कर लीजिएगा, प्लस चिन्ह यहाँ से कामन हो जाएगा। एगो 2 यहाँ भी है तो एगो 2 यहाँ भी है, दोनों 2 मिलके एक जगह, जो संख्या दोनों में रहेगा ना उसको एक जगह बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए एगो 2 हेयू में है, हयो है, तो इस दोनों में का 2 मिलके एक जगह 2 और ही निकल जाएगा बाहर। इसके अलावा x है तो इसमें x नहीं है तो अब नहीं निकलेगा, तो 2 को 2 निकल गया तो सिंगल x बच जाएगा, प्लस है 2 को 2 निकल गया तो सिंगल x बच जाएगा, बराबर कर लेंगे 0। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे बच्चे, मेरे लाल बड़े ध्यान से देखिए, x + 2 दोनों में है तो करेंगे क्या, x + 2 हम एक जगह कर देंगे, जो संख्या 2 जगह है उसको हम एक जगह कर देंगे। अब अगले ब्रैकेट में इसके सामने वाला जो 3
3x है वो उतर जाएगा और इसके सामने क्या होगा, प्लस के 2 दूना के 4 लिख लिया जाएगा बराबर 0। इसका गुणनखंड हमारा हो चुका है। अब बस यहाँ पर x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे और एक बार इसके बराबर 0 करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है ना कि दो गो संख्या है और दोनों का गुणा कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 प्राप्त हो रही है। ये कब होगा, पता है कब होगा, जब दो संख्या का गुणनफल कब 0 होता है। जैसे मैंने बोला 3 में 4 से गुणा करने पर इसकी वैल्यू कितना होगा, 0। यानी कि दो संख्या का गुणनफल 0 कब होता है, जब उनमें से कोई एक संख्या 0 हो रहा हो। तो यानी कि जरूर इनमें से कोई ना कोई एक संख्या 0 हो रहा होगा। अब हमको पता तो है ना कि कौन संख्या 0 है, इसलिए मैंने किसी को 0 मान लेता हूँ, दोनों को बारी बारी से। पहले इसको 0 मानूंगा कि x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितना होगा, 2 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, x का मान -2 आ गया। अब दूसरी बार इसको भी 0 मानेंगे हम, 3x + 4 = 0, 4 इधर प्लस में उधर गया तो हो जाएगा माइनस में, -4, 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में, यानी कि -3/4। यानी कि x की आपको दो वैल्यू आ गया, एक हो गया -2 और दूसरा हो गया -4/3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ चुका है गुणनखंड करना। तो अब हम देखते हैं एक दूसरे टाइप का, इसके लेवल को थोड़ा ऊपर करते हैं और टाइप को बदलते हैं। और इस टाइप के प्रश्नों को आप देखिए बड़े आराम से। आपसे बोलता क्या है, 6x² - x = 1 लिखा है। अब बोल रहा है कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो आप एक बात ध्यान रखो, जब भी कोई द्विघात समीकरण दे और उसका गुणनखंड पूछे तो सभी संख्याओं को एक तरफ करते हैं और एक तरफ में ना सबसे अधिक घात वाला आगे होता है, फिर कम घात वाला उसके पीछे, फिर गिना बिना घात वाला सबसे पीछे होता है। यानी कि इसका क्रम हमारा ये बनेगा 6x² - x और 1 इधर प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर हमारा बचेगा 0। अब इसको हल करेंगे, यह द्विघात समीकरण हमारा तैयार हो चुका है। अब इसका गुणनखंड करना होगा, तो गुणनखंड में आगे वाले से पीछे वाले में गुणा करते हैं। यानी कि 6 में गुणा करेंगे 1 से, 6 एकम में 6 बनेगा। और चिन्ह देखिए, ये प्लस में और ये माइनस में, माइनस प्लस मिलकर होता है माइनस, यानी दो गो अलग अलग चिन्ह मिल गया ना तो माइनस होता है। ये चिन्ह का खेल अगर आपको समझ में नहीं आता है थोड़ा साइड में देख लीजिएगा। अगर दो गो संख्या है, प्लस का प्लस में गुणा कर रहे हैं तो प्लस बनेगा, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो वो प्लस बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि दो गो संख्या सेम हो, एक ही जैसा हो, एक ही तरह का हो, तो उनका वैल्यू हमेशा गुणा करने पे प्लस होगा। प्लस प्लस का भी गुणा प्लस, माइनस माइनस का भी गुणा प्लस, दोनों सेम है तो प्लस आ गया। दो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस प्राप्त होता है, दो अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस प्राप्त होता है। क्लियर बच्चे। तो वैसे ही माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस प्राप्त हो जाएगा। अब बीच में कौन सा अंक है, जब कुछ नहीं अंक होता है तो 1 मान लेते हैं, तो यहाँ बीच में हमारा 1 बनेगा। इसका चिन्ह माइनस हो चाहे प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने वो उतार लिया है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर ना कि ऐसी दो संख्या सोचो, ध्यान सुनो मेरे बच्चे, मेरे लाल ध्यान से सुनो। अब बोलता है कि ऐसी दो संख्या सोचो, ऐसी दो संख्या सोचो जिनका गुणा करे तो 6 प्राप्त हो और उनको घटाएं, माइनस मतलब घटाएं, घटाने पे 1 प्राप्त हो जाए। ऐसी दो संख्या सोचिए, तो वह संख्या मिलेगा 3 × 2। 3 में 2 से गुणा करने पे 6 मिलता है और 3 में से 2 घटाएंगे तो हमको 1 भी मिल जाएगा। घटाने की बात कर रहा था मैंने, घटा के 1 प्राप्त कर लिया है। यानी 1 के जगह पे हम लिखेंगे 3 - के 2 लिख देंगे। अब जहां पे 1 होगा वहां पे 1 हटेगा और 3 - के 2 सटेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर होगा क्या, 6x² ऐसे ही उतर जाएगा, माइनस के x ऐसे ही उतर जाएगा, 1 हटेगा, 1 के जगह पे 3 - के 2 हमारा लग जाएगा, फिर -1 बराबर के 0। हम करते क्या है ना, बीच वाली संख्या बस प्राप्त करते हैं। अब बीच वाली संख्या हमको मिल जाती है ना, तो इसको हटा के वही नई वाली संख्या यहाँ पर रख देते हैं और इसका ब्रैकेट बस तोड़ देते हैं, वही बन जाता है हमारा आंसर। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x² माइनस, इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, और x का 3 में गुणा करेंगे बनेगा 3x। ये होता क्या है ना, ये ब्रैकेट के बाहर है संख्या, x अंदर जाएगा तो दोनों में गुणा किया जाएगा। तो x से 3 में गुणा किए 3x, फिर x का 2 में गुणा करेंगे बनेगा 2x। लेकिन चिन्ह देखिए, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मिलकर होता है प्लस। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ माइनस माइनस प्लस, सेम चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर -1 है तो -1 उतर जाएगा, बराबर 0 कर लेंगे। दो अंक का जोड़ा बनाएंगे यहाँ पर और करेंगे कॉमन। अब यहाँ पर कॉमन क्या हो सकता है, तो अब डायरेक्ट कॉमन करिए बच्चे। डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो वह संख्या सोचिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या सोचिए जिससे दोनों में भाग लग सके। तो 3 से भागा इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, यानी कि 3 कॉमन हो जाएगा। और x इसमें भी है और x इसमें भी है, दोनों में x है तो सिंगल x ले लेंगे। x² इधर है लेकिन इधर सिंगल x है, तो सबसे छोटा रहता है ना उसको कॉमन लेते हैं, सिंगल x कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो 3 से भाग देंगे 6 में 2 बनेगा, 2 को
एक्स था, में से एक एक्स निकल गया तो सिंगल एक्स बच जाएगा। माइनस 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और एक एक्स था वो निकल गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। 3 एक्स था, 3 एक्स निकल गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। जब कुछ नहीं बचता है ना तो 1 मान लेते हैं। क्लियर बच्चे? अब वैसे ही यहाँ पे क्या कॉमन हो पाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो +1 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि x इधर एक्स है ही नहीं, 2 इधर है तो इधर 2 से भागा लग नहीं सकता है, तो +1 कॉमन कर लीजिएगा। अब +1 कॉमन कर लेंगे तो जो जैसा है वो वैसे ही उतर जाएगा, बराबर 0 कर लेंगे। अब देखिए 2x - 1 दो जगह है तो इसको एक जगह हम लिख लेंगे, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा तो 3x और प्लस के कितना हो जाएगा 1, बराबर 0 कर लेंगे। अब दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे, दोनों को बारी बारी से। एक बार 2x - 1 बराबर 0 करेंगे, इसको हल करेंगे, 1 इधर माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा बच्चे प्लस में, और x के साथ मेरे बच्चे इधर 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या होगा भैया उधर जाके भागा में हो जाएगा। अब वैसे ही 3x + 1 बराबर 0 दिया है मेरे लाल, 3x + 1 बराबर 0 है, तो 1 हमारा इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। क्लियर है मेरे बच्चा? उधर माइनस में हो जाएगा, x के साथ 3 है ने गुणा में, उधर गया तो भागा में हो जाएगा। यानी कि यही आपके दो आंसर हो गए, x बराबर 1/2 और x बराबर -1/3। यह दूगो इसका उत्तर होगा, क्योंकि यह द्विघात है, जितने घात होते हैं उतना उत्तर होता है हर एक समीकरण का। ठीक है, तो इसका दूगो घात है तो दूगो आंसर हमारा मिल गया। अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल मिस मत करो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लो ये रहा आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 3। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, यह द्विघात समीकरण का प्रश्न है, लेकिन कहीं पे x के घात में 2 हमको नहीं दिख रहा है। अब कहोगे सर कि इसको द्विघात कैसे करें हम, तो इसको हल कर किया जाता है इसका एलसीएम लेकर के। आप डायरेक्ट गुणा भी करके कर सकते हैं, लेकिन इसका एलसीएम ले लेंगे हम, इसका हर कुछ नहीं है 1 मानेंगे। अब देखेंगे कि 1 का और x का एलसीएम कितना होगा, तो x बनेगा। 1 का और x का एलसीएम x बनता है, 1 से भाग देंगे x में तो x बढ़ जाएगा, और x से गुणा करेंगे 2x में, 2x में गुणा हो जाएगा इस x का, प्लस है तो प्लस कर लेंगे, फिर x से भाग देंगे x में 1 बार जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे 4 में तो हमारा बनेगा 4, बराबर इधर है 9 तो 9 उतार लेंगे। अब इसका कर लेंगे गुणा, 2 का x में गुणा होगा तो x का स्क्वायर बनेगा प्लस के 4, और ये वाला x इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि 9 में गुणा कर देंगे x का, यहाँ पर बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 9 से x में गुणा करेंगे 9x बनेगा, 9x इधर प्लस में, इधर है तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के बनेगा 9x बराबर 0। अभी भी ये द्विघात समीकरण आपका क्रम में नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी कोई द्विघात समीकरण हो उसको एक क्रम में लगाना होता है, यानी कि अधिक घात वाला आगे, फिर कम घात वाला, फिर बिना घात वाला, यानी कि इसका क्रम बनेगा 2x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 बराबर 0। यह हमारा द्विघात समीकरण रेडी हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि यह जो द्विघात समीकरण दिया है इसका गुणनखंड आप लोग अच्छे से कर लोगे, जिस तरह से मैंने सिखाया है। जो नियम मैंने सिखाया है, आगे वाले का पीछे वाले में गुणा करके बीच वाली संख्या को जोड़ के या घटा के प्राप्त करने के लिए उसके मिड टर्म वाले रूल लगा करके आप इसका गुणनखंड करके जस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किनका आंसर सही हो रहा है। मैं चेक करता हूं, अपना उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो भैया कि कितना आपका उत्तर आ पा रहा है। और इस तरह के ट्रिक को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।